हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। तो कल हमने पढ़ा था उपसर्ग के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रत्यय किसे कहते हैं। फिर कल हमने डिस्कस किया कि प्रत्यय के प्रकार क्या होते हैं। अब जहाँ तक हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा कि वो शब्द के पीछे लग के नया शब्द बनाते हैं, तो सवाल ये उठता है कि जो शब्द के आगे लग के नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आज हम उसी विषय पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग मित्रों दो शब्दों उप और सर्ग के मेल से बना है। उप और सर्ग के मेल से बना है। इसमें उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। अब समीप का अर्थ तो समझ में आ गया कि पास होता है। अब सर्ग का अर्थ बच्चों आप कहेंगे कि व्याकरण में सृष्टि से क्या मतलब है। तो सृष्टि का मतलब वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है संसार। अब संसार की भी रचना जो है निर्माण होता है ना, उसी प्रकार से जब किसी शब्द के साथ पास आके कोई नया शब्द बनता है, कोई नई रचना होती है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब सामान्य अर्थों में आप इसका अर्थ समझिए कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना ही उपसर्ग कहलाता है। मतलब कि कोई ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पास आकर कोई नया शब्द बनाए, वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। अब पास तो प्रत्यय भी आते हैं, लेकिन प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो है वो हमेशा शब्द के आगे प्रयोग होता है। उपसर्ग भी मित्रों जो है वो भी एक शब्दांश होता है, ना कि पूर्ण शब्द। वो भी शब्दांश ही होते हैं और वे हमेशा शब्द के आगे लग के नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब यदि परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा होती है वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब इनको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे, जिससे आप और अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि उपसर्ग क्या होता है। आप उपसर्ग के उदाहरण जानने से पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिल रहा है, उप और सर्ग के मेल से बना है। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि अर्थात निर्माण। तो सामान्य अर्थों में किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। परिभाषा वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब आइए इन्हें कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। पहला उदाहरण इसमें है कार। अब कार एक शब्द है। कार हमारा क्या है? एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चार पहिया वाहन। चार पहियों का जो वाहन होता है उसे हम कार कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कार शब्द के आगे अलग अलग उपसर्ग लगाकर हम किस प्रकार से उसके अर्थ में परिवर्तन करेंगे। तो हमारा पहला शब्द है कार, जिसमें हमने प्रा उपसर्ग लगाया। कौन सा उपसर्ग लगाया? प्रा। मिलके क्या बना? प्रकार। प्रकार का अर्थ चेंज हुआ या नहीं? कार और प्रकार में अंतर है। दूसरा उपसर्ग हमने लगाया आ। शब्द हमारा मूल शब्द क्या है? कार। क्या बन गया? आकार। क्या बना? आकार। उसके बाद फिर उसी कार शब्द के आगे हमने उपसर्ग लगाया वी। शब्द हमारा नया क्या बना? विकार। उसके बाद कार शब्द के आगे हमने उपसर्ग लगाया शी, बना हमारा शिकार। उसके बाद कार शब्द के आगे हमने उपसर्ग लगाया धिक। शब्द हमारा बना धिक्कार। और उसके बाद इसी तरीके से कार शब्द के आगे हमने उपसर्ग लगाया दुत, बना हमारा दुत्कार। तो आपने कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से एक ही शब्द के कई अर्थ हो गए। प्रकार, आकार, विकार, शिकार, धिक्कार और दुत्कार। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या कहते हैं। बच्चों, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, औरों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए
और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।